बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, वेलकम टू लेक्चर नंबर 14। हम अपना चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर में देखा था कि किस तरह हम अपने प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। हम इफ़ स्टेटमेंट को देख चुके हैं जिसमें हम कंडीशन की बेसिस पर डिसाइड करते हैं। आज हमने जो देखना है दैट इज़ इफ एल्स एंड देन एल्स इफ देखेंगे। ओके, इफ एल्स को भी पहले हमने देखना है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है? इफ का मतलब क्या है? अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड है तो एक स्पेसिफिक काम कर दो, जैसे कि मैंने बताया था। लेकिन लास्ट में मैंने ये नहीं बताया था कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर क्या करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो हमने ये कहा था कि उसको कह दो कि आपने पास कर लिया है सब्जेक्ट। लेकिन हमने ये नहीं बताया था कि अगर 33 से ज़्यादा नहीं है, अगर 33 से कम है तो फिर क्या हो, फिर हम उसको क्या कहें कि आपने फेल कर दिया। ये उसको इस कंडीशन की बेसिस पे उसको हमने कोई रिजल्ट नहीं दिया था। ठीक है, कि अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट नहीं हो रही तो फिर क्या करें। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि हम एक कंडीशन की बेसिस पे एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अगर ट्रू नहीं है तो फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इन दोनों में से एट अ टाइम या तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी या फिर ये स्टेटमेंट्स हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी। ओके, अब हम एक प्रोग्राम की हेल्प से इफ स्ट्रक्चर को समझते हैं। द प्रोग्राम इज के हमने एक नंबर रीड करना है और फिर हमने बताना है कि क्या वो नंबर इवन है या फिर वो नंबर ऑड है। अब आप देखिए, हमारे पास यूज़र से हमने कोई भी नंबर ले लेना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी कहती हूँ कि अभी समझाती हूँ इवन ऑड हम फाइंड कैसे करते हैं। हमने हमारे पास ये नंबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हमने देखना हो कि कोई नंबर इवन है कि नहीं है, यहाँ पे तो हम बता सकते हैं कि 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है। ऑड ऑड ऑड, इवन इवन इवन। ठीक है, कौन से नंबर इवन होते हैं? हर वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाए। देखें, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। 2 2 1s आर 2, रिमाइंडर क्या आया 0। 3 को हमने डिवाइड किया 2 पे, 2 1s आर 2, रिमाइंडर क्या आ गया 1। 4 को डिवाइड किया 2 पे, 2 2s आर 4, रिमाइंडर क्या आ गया 0। 5 को डिवाइड करते हैं हम 2 पे, 2 2s आर 4, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो अब देखें, हर वो नंबर जिसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है वो क्या होता है इवन। जैसे कि 10 हमारे पास इवन है, 10 को डिवाइड करें 2 5s आर 10, रिमाइंडर क्या आता है 0। तो हर वो नंबर जो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए जिसका रिमाइंडर 0 आए वो इवन होता है। हम रिमाइंडर को कैसे चेक करते थे, ये मैंने जब आप लोग को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा रही थी तब बताया था कि हमारे पास एक ऑपरेटर होता है मॉड्यूलस। ठीक है, ये मॉड्यूलस हमें बताता है कि हमारा रिमाइंडर क्या है। अगर मैं कहूँ 4 मॉड ऑफ 2 तो ये मुझे क्या रिजल्ट देगा? ये मुझे बताएगा कि जब 4 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया। अब देखें, जब 4 मॉड ऑफ 2 हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है एग्जैक्टली इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या था, ये कौन सा ऑपरेटर है? हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि ये एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये भी एक रिलेशनल ऑपरेटर था, हमने उस पर पढ़ा था। तो जब कोई नंबर 2 पे डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली वो नंबर होता है इवन नंबर। तो इफ़ किसी नंबर का जब हम लोग मॉड लें 2 के साथ और वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब है वो नंबर इवन है। मॉड लेने का क्या मतलब है कि जब मैं एक नंबर को 2 के ऊपर डिवाइड करूँ तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम 4 ले रहे हैं तो हमने
हमें तो नहीं पता कि यूज़र क्या नंबर एंटर करेगा, तो हमने जेनेरिक बनाना है अपने प्रोग्राम को कि यूज़र जो भी नंबर एंटर करे और वो चेक हो जाए क्या वो नंबर 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कहते हैं इफ़ n मॉड ऑफ 2, और n हमारे पास यूज़र एंटर करेगा, सी इन करेगा n, ठीक है। और हम यूज़र से कहेंगे, सी आउट में कहेंगे कि नंबर एंटर करो, यूज़र नंबर एंटर करेगा, फिर हम चेक करेंगे क्या उस नंबर का जो मॉड 2 के साथ 0 आता है। अगर वो आता है तो हम प्रिंट करवा दें कि जो नंबर है वो इवन है, और अगर 0 नहीं आ रहा, ठीक है, मॉड ऑफ 2 0 नहीं आ रहा, तो फिर हम लोग एल्स में प्रिंट करवा दें कि ये नंबर क्या है, ऑड है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इवन प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑड प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि इफ और एल्स में से जस्ट एक ब्लॉक प्रिंट होता है। ओके, तो हम इस प्रोग्राम को भी और जो हमने पिछला, हम लोग आगे भी देखेंगे कि इनको इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। फर्स्ट मैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाती हूँ इफ एल्स के जो भी हमने प्रोग्राम किया उसके। अब ये देखिए, वेट, मैं टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दूँ, मुझे कुछ टाइम हो गया इसको देखे हुए। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, अब ये देखिए हमने यहाँ पे एक ओके हमारे पास एक प्रोग्राम है जो मैंने अभी समझाया है। ये हेडर फाइल है iostream.h, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। आप लोग, अगर आप लोगों ने अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, एग्जाम में कर रहे हैं, तो आप सिंपली हैश इंक्लूड io.h, सॉरी iostream.h हैश इंक्लूड conio.h भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं समझा चुकी हूँ कि हमने ये हेडर फाइल्स क्यों इंसर्ट की हैं और बाकी हेडर फाइल्स का क्या मतलब है। हम यहाँ पर आते हैं अब अपने प्रोग्राम की तरफ। हमने क्या करना था कि एक यूज़र से इंटीजर लेना था, फिर बताना था क्या वो इंटीजर इवन है या फिर ऑड है। तो मैंने यहाँ पे एक n डिक्लेयर करा दिया। एंड हमने डिक्लेयर क्यों कराया है कि हमने यूज़र से जब इंटीजर लेना है तो उसको हमने कहीं ना कहीं स्टोर करना है। तो int n से क्या होगा, मेमोरी में हमारे पास एक स्पेस बन जाएगी n नाम की, और अभी वो स्पेस एम्प्टी है। अब हमने यूज़र से कहा कि एंटर एन इंटीजर, आउटपुट स्क्रीन पे ये लिखा हुआ नजर आएगा जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, ठीक है। तो यूज़र ने इंटीजर एंटर किया, कोई भी नंबर एंटर किया, और वो जाके सेव हो जाएगा n के अंदर जो हमने ऊपर डिक्लेयर कराया था, ठीक है। अब हमने चेक किया कि क्या ये नंबर 0 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है, क्या ये नंबर का जब मॉड लिया जाए 2 के साथ तो इसका आंसर 0 आता है, क्या ये 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है। ये हमने इफ़ में चेक किया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास आ जाएगा n इज़ इवन, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आ जाएगा n इज़ ऑड, ठीक है। n हमारे पास पहले लिखा हुआ आएगा, जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा वो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है तो इधर n की वैल्यू आएगी, और इधर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, इधर भी n की वैल्यू आएगी, और ये चीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी हुई है ये एज इट इज़ आ जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने इफ़ के नीचे एक सिंगल लाइन को प्रिंट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए। अगर मैं ब्रैकेट्स लगा भी लूँ तो फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे हम लगाते हैं लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं लगा लूँ फिर भी ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया है तो इवन देन कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इफ़ और एल्स में से हमारे पास या इफ़ रन होता है या फिर एल्स रन होता है। अब इसको मैं रन करके आपको दिखाती हूँ। प्रोसेसिंग हो रही है हमारी सोर्स फाइल, जो है हमारी, जो हम सोर्स फाइल किसको बोलते हैं, जो हमने लिखा हुआ होता है यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो रही है। अब हम कोई भी इंटीजर चेक करते हैं क्या वो इवन है कि ऑड है। 5 चेक कर लेते हैं, 5 क्या है, ऑड है, ठीक है।
5 क्यों ऑड है? क्योंकि 5 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 नहीं आता। तो इफ़ के अंदर जो हमने लिखा हुआ था ये ब्लॉक, ये रन नहीं हुआ और ये इसने एल्स के ऊपर जंप कर दिया और एल्स के अंदर जो लिखा हुआ था वो रन हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट की तरफ। अब हमारे पास क्या होता है, इफ एल्स में हमारे पास दो ही कंडीशन थी कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर वाली चीज रन हो जाए, अदरवाइज हमारे पास ये रन हो जाए। कि व्हाट इफ हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हमें चेक करनी हो, जैसे हमने देखना हो कि क्या एक नंबर 0 से बड़ा है या फिर एक नंबर 0 के इक्वल है या फिर 0 से छोटा है। मतलब कि क्या एक नंबर पॉजिटिव है, 0 है या नेगेटिव है। ठीक है, ऑब्वियसली नंबर लाइन में जब आप लोग जाते हैं 0 1 2 और यहाँ पे -1 -2, ठीक है, इस तरह हम जाते हैं। अब देखिए जो नंबर 0 से बड़े होते हैं वो होते हैं हमारे पास पॉजिटिव और जो नंबर 0 से छोटे होते हैं वो हमारे पास होते हैं नेगेटिव। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गई, तीन कंडीशंस आ गई हैं। हमें चेक करना है क्या एक नंबर पॉजिटिव है, क्या एक नंबर नेगेटिव है या फिर एक नंबर 0 है। तो इफ में तो हम लोग एक ही कंडीशन चेक कर सकते थे, अगर एक नंबर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, हम लोग या फिर वो नंबर 0 होगा या फिर वो नंबर नेगेटिव होगा। तो दो कंडीशंस हम लोग इस तरह तीन कंडीशंस को चेक नहीं कर सकते थे कि हम पहले लिखें क्या नंबर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, क्या वो 0 के बराबर है तो वो नंबर 0 है, क्या वो 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव है। तो जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाएं तो हम लोग मूव कर जाते हैं एल्स इफ की तरफ। ओके, कि इफ एक कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन आती है अगर ये ट्रू है तो इस ब्लॉक को रन कर दो, अगर ये ट्रू नहीं है, ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ की तरफ मूव कर जाओ और दोबारा कंडीशन को चेक करो। ठीक है, कि एल्स इफ, अब दोबारा कंडीशन को चेक करो, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक को प्रिंट कर दो और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो आगे मूव कर जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे इफ एल्स इफ के बाद मजीद कंडीशंस भी आ सकती हैं। एल्स इफ, जितनी भी कंडीशन आप चेक करना चाहते हैं आप एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लगा के चेक कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है एल्स, कि अगर ऊपर से कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो इस चीज़ को, इस एल्स को प्रिंट कर दो। ओके, इफ में हमेशा कंडीशन चेक होती है और एल्स इफ इसके आगे हमेशा कंडीशन लगाना ज़रूरी होती है। ठीक है, और कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं होता। तो हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। कि हमने देखना है कि हम एक नंबर को रीड करें और फिर एक मैसेज प्रिंट करें, क्या नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक नंबर हम देखेंगे, पहले हम कोई भी नंबर ले लेंगे इंट n, मेमोरी में हमने स्पेस बना ली n नाम की, फिर हमने यूज़र से कहा कोई भी नंबर एंटर करो। ठीक है, यूज़र ने को हमने यहाँ पे कहा कोई नंबर एंटर करो, यूज़र ने कोई नंबर एंटर किया, फॉर एग्जांपल उसने एंटर कर दिया 0। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर 0 है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है या फिर 0 है। तो हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ नंबर 0 से बड़ा है तो वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर नहीं तो, ठीक है, एल्स इफ अगर ये नहीं है फर्स्ट वाली तो फिर ये चेक करो कि क्या वो नंबर 0 से छोटा है। अगर वो छोटा है तो हम कह देंगे नेगेटिव है, अदरवाइज वो नंबर क्या है, 0 है। ऑब्वियसली अगर नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, मतलब 0 से बड़ा भी नहीं है, 0 छोटा भी नहीं है, तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस तरह हम लोग इफ एल्स इफ का यूज़ करते हैं। अब हम मूव करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम लोग रन करें तो हमारे पास क्या होगा।
ये देखिए हमने हेडर फाइल्स डाली, अपना मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे एक नंबर डिक्लेयर करा दिया, जैसे कि मैंने बताया नम, और यूजर से कहा कि कोई नंबर जो भी चेक करना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है तो एंटर करो। यूज़र ने हमने यूजर को नज़र आएगा लिखा हुआ एंटर द नंबर टू बी चेक, और फिर नंबर एंटर किया गया। ठीक है, ये नंबर जाके नम में, इस वाले नम में स्टोर हो जाएगा। फिर वो चेक किया कि क्या वो नंबर 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो लिखा हुआ आएगा नम, नम के अंदर वो वैल्यू आएगी जो यूज़र ने एंटर की, और आगे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सी आउट हुआ है तो एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाएगा। अगर वो नंबर 0 से छोटा है तो लिखा हुआ आ जाएगा इज़ अ नेगेटिव नंबर, और एल्स अगर वो नंबर ना छोटा है 0 से ना बड़ा है तो ऑब्वियसली वो नंबर 0 है के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। देखें, हमसे पहले कह रहा है कि एंटर द नंबर टू बी चेक्ड, क्योंकि सी आउट में ये लिखा हुआ था। हमने चेक कर लेते हैं कि 7 क्या है। अब 7 क्योंकि 0 से बड़ा है तो लिखा हुआ आ जाएगा पॉजिटिव नंबर। पहली ही हमारे पास जो इफ स्टेटमेंट थी ये ही ट्रू हो गई, ये आगे मूव ही नहीं किया इसने। अगर पहली फॉल्स हो जाती तो ये आगे मूव करता। ठीक है, अगर ये कंडीशन लेस देन 0 वाली हो जाती ट्रू, तो ये इसको प्रिंट कर देता। ठीक है, इस सी आउट को, और आगे मूव ना करता। अगर ये दोनों फॉल्स हो जाती तो फिर ये इस एल्स की तरफ आता। ठीक है, एक और हमारे पास प्रोग्राम है जो कि हमें कहता है, जैसे कि मैंने बताया कि 3 से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशंस पे हम लोग इफ एल्स स्ट्रक्चर में चेक कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि हमें कह रहा है कि यूज़र से उसके मार्क्स को इनपुट करो और फिर उसका ग्रेड प्रिंट करवाओ। ठीक है, अगर मार्क्स 80 और 100 के दरमियान है, मतलब कि मार्क्स अगर 80 से ज़्यादा हैं तो ए प्रिंट करवा दो। अगर मार्क्स 70 से ज़्यादा है तो बी प्रिंट करवा दो। ठीक है, 70 से ज़्यादा और 80 से कम। फिर देखिए, अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा है तो सी प्रिंट करवा दो, 50 से ज़्यादा है तो डी प्रिंट करवा दो, और अदरवाइज उसका एफ होगा। अब हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने यूज़र से मार्क्स लेने हैं और ग्रेड प्रिंट करवाना है। ठीक है, यूज़र का, तो हम लोग पहले यूज़र से कहेंगे कि अपने मार्क्स एंटर करो और मैक्सिमम 100 तक एंटर करो। यूज़र ने फॉर एग्जांपल 70 एंटर कर दिए। ठीक है, यहाँ पे यूज़र ने 70 एंटर कर दिए। ये पहले देखेगा, इफ में चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या जो यूज़र ने मार्क्स एंटर किए हैं वो 80 या फिर 80 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि क्या वो 80 से ज़्यादा है या फिर 80 के बराबर है। यूज़र ने क्या एंटर किया हुआ है 70, तो यहाँ पे 70 ऑब्वियसली 80 से ज़्यादा नहीं है। इफ़ के अंदर ये इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, इफ़ के अंदर ये नहीं आएगा, ये चला जाएगा एल्स पे। ठीक है, एल्स इफ पे यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, क्योंकि ग्रेट हमने क्या एंटर किए थे 70। एक कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, ये इज इक्वल टू वाली ट्रू हो रही है, मार्क्स 70 के बराबर है। तो हमारे पास ग्रेड जो हमने यहाँ ऊपर लिया हुआ है करेक्टर, इसके अंदर बी स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी, इसके अंदर आ जाएगा। ग्रेड के जो अंदर बी स्टोर हो जाएगा। इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स क्यों लिखे हुए, क्योंकि करेक्टर हमेशा हम इस तरह लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में। ओके, जब एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स एल्स इफ एल्स इग्नोर हो जाती हैं, इनकी तरफ हमारा कंपाइलर नहीं जाता और इस आखिरी एल्स की स्टेटमेंट से बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर हमारा कंट्रोल पहुंच जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे 19 पॉइंट पे, और लिखा हुआ आ जाएगा सी आउट। ठीक है, योर ग्रेड इज ग्रेड। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाली चीज़ एज इट इज़ आएगी, हमारे पास आउटपुट आएगा योर ग्रेड इज, और ये क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नहीं लिखा हुआ तो इसकी जगह ग्रेड आ जाएगा। अब देखिए ग्रेड में क्या वैल्यू आएगी, ए आएगी, बी आएगी, सी आएगी, डी आएगी, एफ आएगी, क्या आएगी, क्योंकि
जो मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 वाली कंडीशन ट्रू हुई थी, इसके ब्लॉक के अंदर हमारा कंट्रोल आया था और यहाँ पे ग्रेड के अंदर बी स्टोर हो गया था, इसलिए हमारे ग्रेड के अंदर अब बी स्टोर्ड है और आउटपुट में बी आएगा। हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। हम 70 इनपुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आएगा। एंटर द मार्क्स 70। ठीक है, एंटर किया हमने। जब तक वो एंटर नहीं दबाएंगे हमारा वेट करेगा और ये आ गया योर ग्रेड इज बी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रोग्रामिंग समझ आ रही होगी। सी प्लस प्लस की बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अपना इंटरेस्ट डेवलप करें इसके अंदर, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। कल हम लोग मूव करेंगे स्विच स्टेटमेंट की तरफ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कोई इशू हो तो प्लीज़ डू आस्क एंड अल्लाह हाफिज़। और साथ साथ आप लोग डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें और इम्प्लीमेंट करें ताकि आप लोग की कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है, वैल्यूज़ को चेंज करके देखें। यहाँ पे आप लोग कोई और अपनी लॉजिक लगाना चाहती हैं तो कोई और लॉजिक लगाएं, मुझसे शेयर करें अगर कोई इशू हो तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।